तो फाइनली गाइस आ चुके हैं हम एक्सरसाइज 1C इंट्रोडक्शन पर। पिछली वीडियोस में हमने अभी तक डिस्कस करते चले आ रहे हैं एक्सरसाइज 1B हमने डिस्कस किया। उसके पहले हमने इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था और ये सारी चीज़ें हमें अभी तक रियल नंबर में डिस्कस करते चले आ रहे हैं। तो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 1C का इंट्रोडक्शन। यानी पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि क्वेश्चन किस तरह से हमें आने हैं कि ताकि हम इसे कर सकें। थ्योरम 1.3 बेसिकली इस थ्योरम में ज़्यादा तो कुछ है नहीं, बस ये है कि हमें इरेशनैलिटी, यानी जब क्वेश्चन में दिया रहे कि इस नंबर को प्रूव करिए कि ये इरेशनल नंबर है, तो उसमें ये यूज़ आता है और ज़्यादातर इसमें कुछ नहीं है। तो क्या है प्रूफ करने को कि थ्योरम में ये है कि जब कभी एक मान लेते हैं लेट ए बी अ प्राइम नंबर, ए एक, यानी ये जो ए है वो एक प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर एक जो ए है वो प्राइम नंबर है। लेट ए बी या प्राइम नंबर। जब ये प्राइम नंबर है तो जो ए है वो गिवन इंटीजर, यानी कोई एक नंबर गिवन है, वो इसे डिवाइड करेगा। यानी मान लीजिए जो ए स्क्वायर है, सॉरी यहाँ पर जो ए है वो पी मान लीजिए बी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। यहाँ पर जो ए है प्राइम नंबर, ए डिवाइड बी स्क्वायर, यानी बी स्क्वायर को ए डिवाइड करेगा। अगर ए बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तब जो बी है वो भी ए के द्वारा डिवाइड होगा। यानी जो बी स्क्वायर है, ये जो बी स्क्वायर है वो ए के द्वारा डिवाइड होता है, तो बी स्क्वायर तो होगा ही नहीं, ए भी होगा, तो सॉरी बी भी होगा, तो ए डिवाइड, तो इस थ्योरम में ये है कि ए डिवाइड्स बी ऑल्सो। यानी अगर ए बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तब ए बी को भी डिवाइड करेगा। यानी जब ए एक इंटीजर होगा, प्राइम नंबर होगा, तब गिवन नंबर, यानी मान लीजिए बी स्क्वायर है एक, तो बी स्क्वायर गिवन नंबर को अगर ए डिवाइड करता है तो वो बी को भी डिवाइड कर लेगा। यही है इस थ्योरम में। यानी फिर से बता दें कि अगर हम ए को प्राइम नंबर माने और अगर ए बी स्क्वायर को डिवाइड करता है तो ए बी को भी डिवाइड करेगा। यानी स्क्वायर नंबर को डिवाइड करता है तो वो विदाउट स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड आसानी से कर लेगा। होप यू अंडरस्टूड। अब यही है इस थ्योरम में। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन यानी एग्जाम्पल को देख लेते हैं ताकि हमें और अच्छे समझ में आ जाए। क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल। √2 इज इरेशनल। तो अभी हमने कहा था कि इरेशनैलिटी प्रूव करने में इस थ्योरम को मदद मिलेगी, इस थ्योरम से मदद मिलेगी इरेशनल। हाँ बस, प्रूव दैट √2 इज इरेशनल, हमें इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पर जो √2 है दिख तो रहा है इरेशनल है, लेकिन कैसे दिख रहा है, कैसे है, ये प्रूव करना है। तो चलो करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं। कैसे, कौन सा लिखिए, तो हम मान ले सॉल्यूशन लिख लेते हैं। सॉल्यूशन कि लेट √2 इज रेशनल नंबर। √2 इज रेशनल नंबर। √2 एक रेशनल नंबर है। तो ये क्या, और जो रेशनल नंबर किसके फॉर्म में होता है, p/q के फॉर्म में, p/q के फॉर्म में। क्लियर। जहाँ पर हम मान लेते हैं कि p एंड q ये दोनों ये दोनों को प्राइम है। p एंड q आर को प्राइम्स। क्लियर। यानी हम मान लेते हैं प्राइम जो p और q है वो को प्राइम नंबर है। अब आपको भी पता है कि जो q होता है, जो डिनोमिनेटर में वो 0 होता है, तो ये q हो गया 0, हो गया या नहीं।
तो अब ये सारी चीज़ें हो गई, तो हम लिख देंगे कि जब हमने रूट टू को इरेशनल माना है तो हम लिख देंगे रेशनल माना है तो रूट टू इक्वल पी अपॉन क्यू में लिख देंगे। अब बस एक चीज़ यहाँ पर करना है कि हम दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, बस यही चीज़ हमारी मेन है, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे। कैसे? यहाँ लिख देंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर। और जब स्क्वायर करेंगे तो कैसे हो जाएगा, रूट टू होल स्क्वायर इक्वल पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर हो जाएगा या नहीं। तो यहाँ पर फिर अब जब स्क्वायर को हटाएंगे कैसे हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हो जाएगा p अपॉन क्यू, पी स्क्वायर, यहाँ पर हम स्क्वायर अलग लिख लेंगे, पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पर जो क्यू स्क्वायर को हम लेफ़्ट साइड में लाते हैं, कैसे? हम पी स्क्वायर को इधर लिखते हैं, जैसे लिखें सब सही है। तो 2 क्यू स्क्वायर यहाँ पर ऐसे हो जाएगा, क्लियर। अब क्यू स्क्वायर को हम ये जो 2 है ये इस साइड लाते हैं, यहाँ पर लाएंगे तो 2 डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। तो क्यू स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 2, ये हो गया। अब ये जो अगर ये डिवाइड कर रहा है, मान लीजिए ये a है, ये b स्क्वायर है, तो a जो है वो b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो a b को भी डिवाइड करेगा। तो यानी अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया, अकॉर्डिंग टू 80 लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू थ्योरम क्या लिख देंगे हम, इफ़ 2 डिवाइड्स p स्क्वायर डिवाइड्स p स्क्वायर देन 2 will also divide p, यानी p को भी डिवाइड करेगा फिर, क्लियर। ऐसे हम लिख देते हैं। अब 2p स्क्वायर को डिवाइड कर दो, 2p को डिवाइड, अब अगर p 2 से डिवाइड होता है, क्लियर, अगर p 2 से डिवाइड होता है तो कुछ हमें मिलेगा, कुछ इंटीजर मिलेगा, कुछ कोएफिशिएंट मिलेगा। तो हम इस कोएफिशिएंट को मान लेते हैं, क्या मान लें, r मान लेते हैं, क्लियर। अब हमारा है p स्क्वायर और इस 2 को उस साइड ले जाएंगे तो 2r हम होल स्क्वायर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं, कहाँ पर, ये यहाँ पर जो है वो हमारा क्यू स्क्वायर है इस साइड में, ये जो है, रुकिए, हाँ, ये जो है वो हमारा क्यू स्क्वायर है। तो हमें स्क्वायर में नंबर चाहिए, तो स्क्वायर करने के लिए हम p को 2 को इस साइड लाएंगे, इस साइड भेजेंगे और इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ पर फिर से लिख देते हैं बाई स्क्वायरिंग, लिख देते हैं ब्रैकेट में बाई स्क्वायरिंग, क्लियर। अब देख लेते हैं नीचे, ये हो गया। अब यहाँ पर जो p स्क्वायर इक्वल 2r स्क्वायर है तो हम इसे यहाँ पुट करेंगे, कहाँ पर, किस साइड में, रुकिए, हाँ, तो क्यू स्क्वायर जब ये डिवाइड हो गया है पूरा का पूरा, ये आपको ये पूरा डिवाइड हो गया तो r हमें मिला, तो यहाँ पर क्यू स्क्वायर के प्लेस में हम लिख देंगे 2r स्क्वायर, क्यू आर स्क्वायर इक्वल 2r स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे हम क्यू आर स्क्वायर इक्वल 2r स्क्वायर, इक्वेशन मान के लिखे तो सही रहेगा ना। तो इक्वेशन हम मान लेते हैं, इक्वेशन पहला मान लिया। अब यहाँ पर इन इक्वेशन फर्स्ट, पहली इक्वेशन में, क्लियर। अब ये जो आर स्क्वायर है, यहाँ पर जो 2 है उसे हम लेफ्ट साइड में लाएंगे, तो क्यू स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल आर स्क्वायर। तो यहाँ पर जब ये भी तो डिवाइड होगा, जब 2 यानी जब क्यू स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है तो क्यू को भी डिवाइड करेगा। यहाँ पर भी अकॉर्डिंग टू थ्योरम इफ़ क्यू इस, रुकिए,
इफ़ क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 then q will also divided by 2, q will also divided by 2 divided by 2। क्लियर। अब यहाँ पर अगर क्यू स्क्वायर 2 के द्वारा डिवाइड हो रहा तो क्यू भी 2 के द्वारा ही डिवाइड हो सकता है अकॉर्डिंग टू थ्योरम। अब यहाँ पर हमें असम्पशन कुछ इनकरेक्शन मिल रहा है कि हमने क्या माना था, अभी क्या माना था देख लेते पहले। हमने माना था कि यहाँ पर ये हाँ कि P और Q, ये जो P और Q है ये को प्राइम है। को प्राइम यानी ये खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से होंगे। क्लियर, ये 1 से डिवाइड होंगे या फिर खुद के नंबर से डिवाइड होंगे। लेकिन यहाँ पर जो P है वो 2 से डिवाइड हो जा रहा है ना। और यहाँ पर जो Q स्क्वायर है, वो जो Q है वो भी 2 से डिवाइड हो जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा असम्पशन हुआ रॉन्ग, यानी हमने जो अभी माना था वो चीज़ हमारी गलत हो गई। तो अकॉर्डिंग टू आवर असम्पशन, यानी हमने जो अभी माना था, तो हम लिख देंगे आवर असम्पशन इज़ रॉन्ग, कि जो हमने अभी कहा था कि ये Q और P को प्राइम है तो ये गलत है। तो आवर असम्पशन इज़ रॉन्ग। तो थ्रो आवर कॉन्ट्रडिक्शन उसके बाद हम लिख देंगे √2 जो है वो इरेशनल है। √2 इज इरेशनल नंबर। यहाँ आप लिख देंगे प्रूव्ड। तो ये हमारा सही हो जाता है। देख लेते हैं स्टार्टिंग से। देखिए ये सारी चीज़ें हैं कि थ्योरम क्या था। थ्योरम था थ्योरम AB। लेट B जो है हमारा एक प्राइम नंबर हमने माना था, नहीं माना नहीं था, थ्योरम है। लेट B एक प्राइम नंबर था। जब B स्क्वायर मान लीजिए A के द्वारा डिवाइड होता है तो B भी A से डिवाइड होगा। क्वेश्चन हमने लिया, क्वेश्चन में था कि प्रूव दैट √2 जो है वो एक इरेशनल नंबर है, हमने ये लिया था। हमने माना √2 एक रेशनल नंबर, तो √2 किसके फॉर्म में होगा, P/Q के फॉर्म में, इसके फॉर्म में होगा। तो हम स्क्वायर कर देते हैं दोनों साइड में। स्क्वायर करने के बाद में 2 जो √2 होल स्क्वायर है, उसके बाद P²/Q², इसका भी स्क्वायर करेंगे, यानी P/Q का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 2 = P²/Q² हो जाएगा या नहीं। तो अब जो यहाँ पर 2 था, ये यहाँ पर जो 2 था, कहाँ पर, हाँ यहाँ पर 2 था और यहाँ पर P²/Q² था। तो Q² को हम उस साइड ले जाते हैं। उस साइड ले जाने के बाद P² जो होता है डिवाइड में Q² होता है, तो ये चेंज होता जाता है मल्टीप्लाई में हो जाता है ना। तो जब ये Q², अब हम जो 2Q² हुआ यहाँ पर, तो ये P² अकेला बचा। अब Q² के साथ जो 2 था, यहाँ पर जो 2 था वो हम इस साइड ले आते हैं, तो P²/2 हो गया। अब हमें दिख रहा है कि P² 2 से डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ पर अगर डिवाइड होता है तो कुछ हमें मिलता है R कुछ तो मिलेगा, इंटीजर कुछ मिलेगा, तो हमने R माना। अब हमने लिखा था अगर 2 डिवाइड करता है P² को, तो 2 ऑल्सो डिवाइड P को भी डिवाइड करेगा, अकॉर्डिंग टू थ्योरम करेगा। तो P/2 = R हमें कुछ मिलता है। अब P² हमने क्यों किया, स्क्वायर किया था क्योंकि हमें ये जो था ये Q² था, तो Q² के फॉर्म में हमें चाहिए, यानी स्क्वायर के फॉर्म में। तो हमने P² में, और यहाँ पर भी P² था। तो जब P² यानी कि
पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा, तो जब पी स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा तो हमारा स्क्वायर में ही आएगा, तो 2r स्क्वायर हमने किया। जब 2r स्क्वायर किया, बट यहाँ पर अभी हमने 4 लिखना है, यहाँ पर हो जाएगा 4r स्क्वायर। अब यहाँ पर नीचे भी 4 होगा, ये कटेगा। अब यहाँ पर जहाँ 2 लिखा है हम बस वहाँ 4 लिख देंगे और कोई बात नहीं। हाँ, तो 4r स्क्वायर हो जाएगा। 4r स्क्वायर होने के बाद में जब r स्क्वायर है ये जाएगा इस साइड में चला जाता है, यानी इस साइड में चला जाता है। और रुकिए, यहाँ पर इफ़ p डिवाइड्स बाई 4, अगर यहाँ पर हमने लिखा देखा कि अगर p डिवाइड होता है q के 4 के द्वारा, क्यू स्क्वायर 4 के द्वारा, तो क्यू 4 के भी द्वारा डिवाइड होगा। तो अवर असम्पशन इज रॉन्ग, कि जो हमने माना था कि तो पी और वो को प्राइम है, लेकिन यहाँ पर अलग नंबर से भी डिवाइड हो रहा है क्यू और पी, तो अपने कॉन्ट्रेडिक्ट का फैक्ट जो था वो फॉल्स हुआ। तो हमारा इस तरह से रूट 2 जो है वो इरेशनल प्रूफ हो जाता है। होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अभी हमने रूट 2 को प्रूफ किया था। अब क्वेश्चन सेकंड है हमारा, प्रूफ दैट रूट 3 इज इरेशनल। रूट 3 हमारा इरेशनल नंबर है, इसे प्रूफ करना है। यानी सेम चीज़ें हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं करना, सेम ही है, लगभग सेम है, लगभग पूरा ही सेम है सॉल्यूशन, यानी उसी तरह करना है, बस डिजिट सेम है, डिफरेंट है। हम मान लेते हैं उसी तरह कि लेट रूट 3 इज रेशनल नंबर। हम रूट 3 को रेशनल नंबर मान लेते हैं, जहाँ पर, और ये किसके फॉर्म में होगा, विच इज़ इन द फॉर्म ऑफ, हम ए पी अपॉन क्यू, ए अपॉन बी किसी भी फॉर्म में मान सकते हैं, पी अपॉन क्यू, जहाँ पर क्यू क्या है, क्यू इक्वल 0 के इक्वल नहीं है, और पी को हम फिर से मान लेते हैं, पी एंड क्यू आर को प्राइम, यानी खुद से डिवाइड होंगे या फिर 1 से, को प्राइम्स। क्लियर, मान लिया। अब जब को प्राइम है, अब यहाँ पर हम लिख देंगे रूट 3 इक्वल पी अपॉन क्यू लिख देंगे। सेम चीज़ करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 होल स्क्वायर, इक्वल में पी अपॉन क्यू होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर जो रूट 3 स्क्वायर है, इससे जब स्क्वायर हटेगा तो हमारा बचेगा 3 स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर हो जाएगा। अब क्यू स्क्वायर को फिर से उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पर कि 3q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर, ये हो जाएगा। अब यहाँ पर जो 3q स्क्वायर, यहाँ पर हम 3 को इस साइड भेजेंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, तो q स्क्वायर इक्वल पी स्क्वायर अपॉन 3। अब ये 3 जो है वो पी स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यानी बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा है ए से, थ्योरम के अनुसार, तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम। और जब ये बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा, पी स्क्वायर 3 से डिवाइड हो रहा, तो इट विल ऑल्सो डिवाइड पी अपॉन 3, यानी ये पी को भी डिवाइड करेगा अकॉर्डिंग टू थ्योरम। इफ़ पी स्क्वायर इज डिवाइडिंग बाई 3,
then p will also divide by 3, also divide by 3 होगा या नहीं अकॉर्डिंग टू थ्योरम, अभी थ्योरम पढ़ा तो हो जाएगा यहाँ पर। अब तो हमारा जब p स्क्वायर अपॉन 3 है तो ये हमारा कुछ तो कुछ मिलेगा, फिर से मान r मान लेते हैं। अब 3 को उस साइड ले जाएंगे तो हमारा हो जाएगा p स्क्वायर इक्वल 3r। अब ये भी स्क्वायर है तो ये भी स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी स्क्वायर तो करना ही है, ऐसे थोड़ी ना हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाए स्क्वायर में आएगा तो हम कर देते हैं यहाँ पर 3r स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा p स्क्वायर हमारा मिला 9r स्क्वायर। अब इसे पुट करना है कहाँ पर इसे प्रूफ पुट करना है हमें, यहाँ इस साइड में, कि ये p स्क्वायर जो ये क्यू स्क्वायर है, यहाँ पर ये जो क्यू स्क्वायर है वो इसके प्लेस पर हमें 9r स्क्वायर पुट करना है। तो क्यू स्क्वायर इक्वल 9r स्क्वायर। अब 9 को इस साइड लाएंगे डिवाइड में आ जाएगा तो r स्क्वायर इक्वल क्यू स्क्वायर हो जाएगा। तो अब ये क्यू स्क्वायर 9 के द्वारा डिवाइड हो रहा है, कि इफ क्यू स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 9 then q will also divide by 9 हो जाएगा या नहीं, ये क्यू है क्यू। तो यही यहाँ पर भी थ्योरम का यूज़ हुआ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, यानी हमारे ये फैक्ट को हमने जो ना माना था इसे वो पीछे करता है, गलत कर साबित करता है कि इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। वहाँ पर कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट नहीं लिखा था, आवर फैक्ट, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट। तो यहाँ हम लिख देंगे आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत है। आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग, हमने जो माना था वो गलत है। आवर एजम्पशन इज़ रॉन्ग हेंस, और कौन सा एजम्पशन रॉन्ग है कि हमने p और q को क्या माना था, को प्राइम, जो कि वो 2 से भी डिवाइड हो रहा, 9 से भी डिवाइड हो रहा, तो और सॉरी 3 से भी डिवाइड हो रहा, 9 से भी डिवाइड हो रहा p और q, तो इसलिए हमारा हेंस तो इस तरह से वो रेशनल नहीं है, यानी p और अपॉन q, तो इस तरह से हमारा रूट 3 जो होता है वो इरेशनल होता है, इज इरेशनल लिख देंगे, हेंस प्रूफ्ड। मैं इतनी पेन का कलर बदल रहा हूँ, आप ना बदलिएगा वरना टीचर आपके नंबर बदल देगा। कैसे, अब क्वेश्चन का था प्रूव दैट रूट 3 इज रेशनल। हमने रूट 3 को रेशनल माना, रेशनल नंबर माना जहाँ पर जो p और q है वो p अपॉन q के फॉर्म में होता है। ये जो q था हमने वो 0 के इक्वल नहीं होता, ये भी माना, और p और q को प्राइम माना। यहाँ पर ये जो p और q है इसे को प्राइम माना, और रूट 3 इक्वल p अपॉन q के फॉर्म में हम लिखेंगे या नहीं, क्योंकि ये रेशनल बन चुका है, तो रूट 3 इक्वल p अपॉन q के फॉर्म में लिखेंगे। अब हम इसे स्क्वायर कर रहे थे, स्क्वायर करना था दोनों साइड, तो स्क्वायर किया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट थ्री स्क्वायर और p अपॉन q होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा रूट 3 स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, तो हमारा बचेगा रूट 3, और ये p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पर जो 3 था, यहाँ पर जो p स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर था, हमने क्यू स्क्वायर को साइड ले जाया गया, तो 3q स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर बचा। इसके बाद a स्क्वायर सॉरी क्यू स्क्वायर इक्वल p स्क्वायर अपॉन 3 बचा। 3 डिवाइड कर रहा था p स्क्वायर को, तो
यानी बी स्क्वायर डिवाइड हो रहा था ए के द्वारा थ्योरम के थ्रू, तो पी अपॉन 3 हो गया, यानी पी भी डिवाइड होगा 3 के थ्रू। अगर पी स्क्वायर डिवाइड करता है 3 को, यानी पी स्क्वायर, ये जो पी स्क्वायर 3 के द्वारा डिवाइड होता है, तो पी जो है वो भी डिवाइड होगा 3 के थ्रू, यानी हमने थ्योरम का यूज़ किया, थ्योरम का यूज़ करना भी है, यानी जितना भी रेशनल इरेशनल प्रूफ करना होगा हम इसी थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पी स्क्वायर अपॉन 3 जब ये डिवाइड होगा तो हमें आर मिलेगा। मान लीजिए आर क्वोशिएंट मिलता है डिवाइड होने के बाद में। अब पी स्क्वायर हमें स्क्वायर में चाहिए, तो 3r स्क्वायर 9r स्क्वायर हमें ये मिला, यानी ये मिला हमें। और अब हम क्यू स्क्वायर के प्लेस पर 9r स्क्वायर लिख देंगे आसानी से, और क्यू स्क्वायर इक्वल 9r स्क्वायर होगा। फिर आर स्क्वायर के प्लेस पर जो 9 था हम इस साइड ले आए नीचे, न्यूमरेटर में हो गया ये। और उसके बाद अगर अब ये क्यू स्क्वायर भी डिवाइड हो रहा है, ये यहाँ पर क्यू स्क्वायर भी 9 के द्वारा डिवाइड हो रहा है, तो इफ़ क्यू स्क्वायर डिवाइडिंग बाई 9, तो क्यू भी हमारा 9 के थ्रू डिवाइड हो जाएगा। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, ये हमारा फैक्ट कॉन्ट्राडिक्ट्स कर रहा है कि जो हमने माना था कि Q और P एक को प्राइम नंबर है, लेकिन वो नहीं है, क्योंकि ये 2 से भी डिवाइड हो रहा और 9 से भी डिवाइड हो रहा। तो इसलिए को प्राइम का मतलब है खुद से डिवाइड हो या फिर डिवाइड हो, यानी 1 से या फिर खुद से डिवाइड हो, लेकिन ये 2 और 9 से, 3 और 9 से डिवाइड हो रहा है। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर फैक्ट, आवर असम्पशन इज रॉन्ग, हैंस √3 जो है हमारा रेशनल नंबर है। होप आपको समझ में होगा। तो बस ये 2 एग्जांपल हम आपसे शेयर करना था। तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी PDF मिल जाएगी आंसर की और क्वेश्चन की, आप जाकर इसे नोट कर लीजिएगा। कमेंट में भी मिल जाएगी, जो कमेंट पिन रहेगा आप उसे देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप लर्निंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।